तो इस प्रकार श्री बंदं गुरुपद पदुम परागा, यहां पर गुरु के चरण कमल का वंदना किए हैं। फिर श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि हृदय में होता है, दृष्टि और दिव्य दृष्टि। दृष्टि तो आंख में होती है, परंतु दिव्य दृष्टि ये हृदय में होता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यह माने हृदय। फिर पांचवा बार गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अम्यत्रिक दोष विभंजन। 5 बार गुरु जी का वंदना किए। पहले शंकर रूपी गुरु, दूसरी बार बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप, नररूप माने मनुष्य रूपी गुरु की वंदना किए। फिर तीसरी बार बंदं गुरुपद, गुरु के चरण का वंदना किए। अब छोड़े, अब मन में सोचे नहीं गुरु जी के चरण का छोड़ो, चरण में जो नख है श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, नख को वंदना किए। फिर सोचे नहीं नख छोड़ो, चरण के नीचे जो मिट्टी है रज, रज माने रसम जन्मेति इति सरजः, गुरु पद रज, रज माने रसम जन्मेति सरजः, गुरु के चरण के नीचे जो मिट्टी है, धूली है, उसको वंदना की। श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अम्यध्रुग दोष विभंजन। देखो, गुरु माने गुकारम अंधकारम, रुकारम निरुद्धवाचकम, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो जड़ से चेतन की ओर ले जाए, जो अहंकार से ओंकार की ओर ले जाए, जो विनाश से अविनाश की ओर ले जाए, जो मनोरंजन से निरंजन की ओर ले जाए, वो गुरु है। गुरु मंत्र देता है और दीक्षा भी देता है। मंत्र का अर्थ है मननायत त्रायति इति सा मंत्र, जो मनन करने से आपका रक्षा करे उसको मंत्र कहा जाता है। मंत्र, जैसे छोटा बच्चा है तो उसको गणेश का मंत्र, गुम गणेशाय नमः। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो एम सरस्वती नमः, उसको सरस्वती का मंत्र देना चाहिए। और सुबह सुबह खाली पेट में तुलसी के पत्र पाए ब्रह्मचर्य में रहे तो बच्चा का ओम एम सरस्वती नमः ऐसे मंत्र का जाप करे तो उसकी स्मरण शक्ति बढ़ता है। वरुण का मंत्र बम वरुणाय नमः, किसको जलोदर है, जैसे हरिश्चंद्र को जलोदर हुआ था, पेट में जल भर जाता था तो उसको बम वरुणाय, वरुण का मंत्र, जिसको खाज खुजली का रोग हो या ये सब वरुण माने जल के समस्या दूर करने के लिए। सूर्य का मंत्र सूर्याय नमः, हनुमान का मंत्र हम हनुमते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्लीं कृष्णाय नमः, राम राधिकाय नमः, राम का मंत्र राम रामाय नमः, ओम सीतारामाभ्यम नमः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। किसको गायत्री मंत्र, जिसका निष्ठा जिसमें हो उसको ऐसा ही मंत्र दिया जाता है। और दीक्षा, दीक्षा का अर्थ है दिव्य ज्ञानेन पापानि दुखानि क्षेति सा दीक्षा। दीक्षा 3 प्रकार के होते हैं।
स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा और ध्यान दीक्षा। तो स्पर्श दीक्षा माने स्पर्श माने छूना। हम लोग शिवलिंग को छूते हैं, हम पिता माता के चरणों को छूते हैं, गुरु के चरणों को छूते हैं, हम श्री राम जी के चरणों को छूते हैं। क्यों? जिस प्रकार एक आइसक्रीम के टुकड़ा को आप अपने हाथ में रखो तो आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। क्यों? आइसक्रीम के अणु आपके हाथ में आ गए छूने से। यदि आइसक्रीम जड़ है, एक गरम लोहा के टुकड़ा को हाथ में रखो तो हाथ भी गर्म हो जाता है। क्यों? गरम लोहा का अणु आपके हाथ में आ गए। ऐसे जब हम कोई सद्गुरु हैं और उसके चरणों को हम छूते हैं वृंदावन में, अयोध्या में, हरिद्वार में जाकर के, तो वो गुरु के अंदर में जो सकारात्मक की भजनात्मक की अणु है वो आपके शरीर में आ जाते हैं और आपको आनंद का अनुभूति होती है और आपके सारा पाप समाप्त हो जाते हैं। इसको बोलते स्पर्श दीक्षा। दूसरा है दृष्टि दीक्षा। दृष्टि दीक्षा नजर से भी दीक्षा दिया जाता है। जैसे मछली है, मछली अंडा को जल में रखती है और मछली अंडा को दूर से देखती है और उसकी नजर से इतना सामर्थ्य होता है वो अपनी नजर से अंडा से बच्चा पैदा कर देता है दूर से। ऐसे कभी आप गोवर्धन में परिक्रमा करने के लिए गए हैं और कोई संत आपको भर करके एक बार देख लिया, भला आप उनको देखे या ना देखे, परंतु वो आपको देख लिया, तो उसकी नजर पड़ने से आपके अंदर में आनंद की महसूस होती है। इसको बोलते दृष्टि दीक्षा। और तीसरा है ध्यान दीक्षा। ध्यान दीक्षा जैसे कछुआ की पत्नी कछोई जब अंडा देने के समय होता है तो कछोई जल के अंदर से बाहर आ जाती है, तब बाहर में वो गड्ढा बना करके अंडा को देती है और मिट्टी से दबा देती हैं, फिर जल के अंदर में चली जाती हैं। समुद्र में तो 100 किलोमीटर चली जाती हैं और दूर से वो अंडा का ध्यान करती हैं और उसकी ध्यान से, उसकी याद से अंडे से बच्चे हो जाते हैं। ऐसे जो परम गुरु होते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को कहते थे, आज भी जो परम गुरु होते हैं भले आप इनको नहीं जानते हैं और वो दूर से आपका याद करते हैं और उनके याद करने से आपका बिगड़ता हुआ काम बन जाता है, आपको शांति का अनुभूति होती है। ये 3 प्रकार के दीक्षा है। और संतों की जो पहचान है वो जटा से या कपड़ा से नहीं होती है। आप ऐसा मन में न सोचें ये पंडाल लगा हुआ है या इनकी आस्था में संस्कार में आ रहा है, विशाल का पंडाल लगा हुआ है और प्रचार ज्यादा हो रहा है, इनको हम गुरु बना लें, ये जटा रखा है तो इनको गुरु बना लें, या ये सफेद कपड़ा, ये लाल कपड़ा पहनता है इसको गुरु बना लें, ये तिलक लगाता है इसको गुरु बना लें। नहीं, संत गुरु का पहचान प्रचार से नहीं होता है, पंडाल से नहीं होता है, जटा तिलक से नहीं होता है। संत गुरु का पहचान उसकी आचरण से, उसके स्वभाव से ही होती है। जिसकी आचरण, जिसकी स्वभाव आपको बार बार याद आता है वो आपके लिए गुरु है। भले वो कबीरदास क्यों ना हो, कबीरदास जैसा कपड़ा बेचने वाला क्यों ना हो, रविदास जैसा चमार क्यों ना हो, जो रास्ता में बैठ कर की जूता सिलाई करने वाला रविदास वो क्यों न हो, जिसकी चरित्र आपको याद आए वो आपके लिए गुरु है। कबीरदास की पंक्तियां हैं, संतनों के संग लागने तेरी अच्छी बनूंगी, संतनों के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग
हाथ उठाइए और हाथ संतन के संग हरि विचरत है, 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 जो बछड़ा बगुला करे अच्छी बनेगी, जो बछड़ा बगुला मेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे मेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे मेरी अच्छी बनेगी। शोभत रहियो अनादिकाल से, शोभत रहियो अनादिकाल से, शोभत रहियो अनादिकाल से, शोभत रहियो अनादिकाल से, अनादिकाल से, अनादिकाल से, अनादिकाल से, अनादिकाल से, जाग जाग अब जागरे तेरी अच्छी बनेगी, जाग जाग जागे तेरी अच्छी बनेगी, जाग जाग अब जागरे तेरी अच्छी बनेगी, जाग जाग अब जागे तेरी अच्छी बनेगी। सब दिन हाथ पर उठाए कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 प्रभु से अंग अब लागरे तेरी अच्छी बनेगी, लागे तेरी अच्छी बनेगी, संत
जन लागे तेरी अर्जी भले के जन लागे तेरी अर्जी भले। इस प्रकार तुलसीदास जी इन गुरु वंदना के बाद में श्री बंदौ प्रथम महीसुर शरणा मोह जनित संशय सब हरणा। महीसुर का अर्थ ब्राह्मण, ब्राह्मण का यहां पर वंदना की है और संतों के समाज का भी वंदना की है। मृदु मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राज। संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया। तीर्थराज माने प्रयाग, प्रयाग में जाएंगे, यहां से जाएंगे, नहाएंगे, तब आप पवित्र होंगे। और साधु संतों के दर्शन से मन स्वतः ही पवित्र हो जाता है। चलता फिरता प्रयाग है। और इस प्रकार श्री संत और निंदा करने वाला को भी यहां पर वंदना किया गया है। तुलसीदास जी संत और असंत दोनों का वंदना किए हैं। बंदौ संत असजन चरना। जो दुष्ट है, जो आपका निंदा करता है, जो आपका विरोध करता है, उसके प्रति मधुर व्यवहार करो। जो आपका विरोध करे, निंदा करे, उसमें भी भगवान को देखो। अपनी कान में ध्यान देना, जो अपनी कान में अपना प्रशंसा सुनता है उसका पुण्य घटता है, और जो अपनी कान में अपना निंदा सुनकर के खुश होता है तो उसका पुण्य बढ़ता है। कबीरा निंदक नियर राखिए, कबीरदास जी लिखे निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाला को अपने पास में रखो, उससे भागो मत। ये मेरा निंदा कर रहा है, मैं यहां से भाग जाऊं, दूसरी जगह में घर बना लूं या दीवार लगा दूं, ऐसा नहीं। निंदा करने वाला निंदक नियर राखिए, उसको पास में रखो। पास में रखने से क्या फायदा होगा? और पास में रखो तो फिर कहां रखो? आंगन, आंगन में रखो। घर के पीछे मत रखो, दाएं तरफ मत रखो, बाएं तरफ मत रखो, घर के आंगना में रखो। तो आंगन कहां होता है? घर के सामने होता है। निंदा करने वाला को घर के आंगन में रखो। और कैसे रखो? कुटी छवा है, अपनी तरफ से कुटिया बना दो, अपनी तरफ से एक कमरा बना दो। मैं नहीं बोल रहा हूं, तुलसीदास जी की दोहा का अर्थ कर दे रहा हूं। निंदा करने वाला के लिए भी कमरा होना चाहिए, जैसे बेडरूम, किचन रूम, लैट्रिन रूम, बैठक रूम, ऐसे निंदा करने वाला के लिए भी एक कमरा होना चाहिए, और वो भी घर के सामने होना चाहिए। वो आपका निंदा करेगा, बुराई करेगा, ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, उसके प्रति मधुर व्यवहार करो और उसको
कपड़ा दो, वस्त्र दो और निंदा करने का तनख्वाह दो, निंदा करने का रुपया दो। निंदा करने का रुपया क्यों? जिस प्रकार एक स्त्री पुत्र को जन्म देती है, कोई स्त्री पुत्र को जन्म देती है, वो साबुन से साफ करती है, जल से साफ करती है, परंतु जो आपका निंदा करता है वो आपके सारा पाप को जीभ में चाट चाट करके साफ कर देता है। इसी बात का ही तनख्वाह देना है कि आपके सारा पाप को जीभ में वो चाट चाट करके साफ कर देता है, आपको एकदम शुद्ध बना देता है, आपको भगवान के लायक बना देता है। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवा, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे शुभा। साबुन से जल से शरीर साफ होता है, परंतु मन साफ नहीं होता है। निंदा को सुन करके सहन करने से मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। इसीलिए तुलसीदास जी बंदों संत असंत, संतों का और असंतों का दोनों का वंदना किए हैं। जो आपको प्रेम करता है वो भी भगवान है, और जो आपका विरोध करता है, निंदा करता है, वो भी भगवान है। दोनों में भगवान को देखना है, समझ गए। भगवान के 3 प्रकार के भक्त हैं, साधारण, मध्यम, उत्तम। जो केवल मंदिर में प्रणाम करता है, मथा टेकता है, अगरबत्ती धूपबत्ती लगा देता है, वो साधारण भक्त होता है। और जो मंदिर में और संत में दोनों में भगवान को देखता है, मंदिर में और संत में दोनों में भगवान को देखता है, वो मध्यम होता है। और जो सब में कुत्ता गधा बिल्ली चींटा चींटी पशु पक्षी पुरुष स्त्री ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सब में भगवान को देखता है, वो उत्तम कोटि का भक्त होता है। अब आप अपने मन को टटोलो, आप साधारण में हैं या मध्यम में हैं या उत्तम में हैं। केवल मंदिर में प्रणाम करना साधारण है, और सब में हर जीव में पशु पक्षी विरोधी प्रेमी ब्राह्मण शूद्र पुरुष स्त्री सब में जो भगवान को देखता है वो उत्तम कोटि का भक्त होता है, उत्तम कोटि का भक्त। स्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार संत असंत इन सब का वंदना करते हुए श्री 84 लाख योनि में जितना भी जीव है, उद्भिज, जरायुज, स्वेदेज, अंडज, जितना जीव है, स्थलचर, नभचर, आकाशचर, आकाश में चलने वाली, पानी में रहने वाली, मिट्टी पर रहने वाले हर जीवों को राम, सब राम है। विरोध करने वाला राम, प्रेम करने वाला राम, पुरुष राम, स्त्री राम, कुत्ता गधा बिल्ली चींटा चींटी पशु पक्षी सब। श्री नामदेव जी, संत नामदेव, ये रोटी बना रहे थे, रोटी। तो एक कुत्ता रोटी को लेके चला गया,
और हम लोग क्या करते, कोई कुत्ता रोटी को लेके चला गया तो हम भी उसका पीछा करते हैं, डंडा से उसको भगाते हैं, हल्ला करते, कुत्ता ले गया। परंतु नामदेव जैसा कुछ नहीं किए। कुत्ता रोटी लेके चला गया, रोटी बना रहे थे, रोटी लेके चला गया तो नामदेव जी क्या किए, घी की कटोरी पीछे लेके भाग रहे हैं और उसको बोल रहे भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये सूखी रोटी है, अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा मैं घी लगा दूंगा तो अच्छा लगेगा। इस प्रकार वो कुत्ता को बोल रहे हैं और उसी कुत्ता से भगवान कृष्ण ही प्रकट हो गए। श्री माधवदास जी, संत माधवदास जी का नाम सुने होंगे या नहीं सुने तो अभी सुन लीजिए। तो माधवदास नाम के एक संत था, ये वृंदावन में रहता था। वृंदावन से 5 किलोमीटर दूर पर एक भांडरी वन है, वृंदावन से 5 किलोमीटर यमुना के उस पार है। तो भांडरी वट में ये माधवदास जी रहते थे। तो उनकी जांघ में एक घाव बन गया। तो माधवदास जी उसका इलाज नहीं किए, घाव में धीरे धीरे कीड़े पड़ गए। तो ब्रजवासी वृंदावन वासी जो गोपियां थी बोली बाबा आपके जांघ में घाव बन गया है और कीड़ा भी पड़ गया है और आप इलाज नहीं करते हैं, ऐसा है हम आपकी इलाज करा देंगे। तो ब्रजवासी दवाई लेकर के आते थे, परंतु संत माधवदास जी मना करते थे, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, इस प्रकार करके काट देते थे बात को। अब ब्रजवासी देख नहीं पा रहे जी, भाई बाबा को बड़ा कष्ट हो रहा है, घाव में कीड़ा पड़ गया, कैंसर हो गई, इलाज नहीं करता है बाबा। संत माधवदास जी क्या करते थे, वो घावों से जो कीड़ा नीचे गिर जाते थे तो उनको उठा उठा करके घाव में रख देते थे और बोलते थे अरे राम राम, आप अपना घर को छोड़ के कहां जा रहे हैं, आपको भोजन नहीं मिलेगा, मर जाएंगे। और उन कीड़ाओं को उठा उठा करके घाव में रख देते थे और अंतिम में इस प्रकार कीड़ाओं को उठा रहे थे और उसी कीड़ा से स्वयं भगवान से राधा कृष्ण ही प्रकट होकर के दर्शन दिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो घाव तो सबकी शरीर में होता है, संतों का अलग अलग भाव है। माधवदास जी की कई कथा है। ये संत माधवदास ये डेली भिक्षा करते थे। एक माता इनको डेली गाली देती थी, हर रोज गाली देती थी, कहाँ आ जाता है बाबा। तो कुछ लोग बोले बाबा कोई चावल देता है, कोई आटा देता है, कोई रुपया देता है, कोई आलू देता है, वो माता आपको डेली गाली देती है, फिर आप उसके घर में जाते हैं। माधवदास जी बोले भैया कोई आलू आटा चावल देता है, परंतु वो तो कम से कम गाली तो देती है, उसके गाली को मैं भिक्षा मानता हूं। तो एक दिन वो बूढ़ी माता पुताई कर रही थी। पुताई समझ आते, पोता जो कपड़ा को गोबर में या मिट्टी में लगा करके करते हैं। आप तो दिल्ली में रहते हैं, आप जो गांव के लोग वो सब करते हैं। तो पुताई कर रही थी माता जी और ये बाबा जा करके वहां दरवाजा में भिक्षाम देही खड़ा हो गया, राधे श्याम सीताराम। और बूढ़ी माता क्या है कि नाराज होकर के वो पोता को ऐसे मार दिया, नाराज होकर के। तो माधवदास जी क्या कि वो पोता को, वो कपड़ा को, मिट्टी लगा हुआ कपड़ा, उसको अपनी झोली में ले लिए। तो माधवदास जी क्या किए, यमुना में वो कपड़ा को रगड़ रगड़ करके धोए, यमुना की रेती में इसको रगड़ रगड़ करके धोए, उसे धागा को निकाले और धागा निकाल करके बत्ती बनाए और दीपक में आरती में रखे और आरती किए। और जैसे आरती किए और उसी जो पत्थर का मूर्ति था और मूर्ति से स्वयं भगवान राधा कृष्ण ही प्रकट हो गए। यदि आरती तो हर रोज करते थे,
परंतु आज इसी कपड़ा में आरती किया तो इसलिए भगवान दर्शन दिए। इनकी कई कथा है, भक्तमाला में इनकी बड़ी लंबी कथा है। तो संतों के सृजनात्मक की बुद्धि होती है, वो हर स्थान में, हर जगह में सकारात्मक ही बुद्धि रखते हैं। तो यहां पर तुलसीदास जी सबका वंदना किए, संत असंत दुष्ट या विरोधी प्रेमी संसार में जितना जीव है सबका ही वंदना किए। सिया राम सब जग जानी, 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 कराहो प्रणाम जोई दुख पानी, करो प्रणाम जोई दुख पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। तुलसीदास जी यहाँ पर अपना दैन्य भाव प्रकट किए हैं कई चौपाई में। जब मैं रामचरितमानस को लिखने के लिए जा रहा हूं और दुष्ट लोग देख करके पढ़ करके हंसेंगे, और यदि मुझे रामचरितमानस में इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं रामचरितमानस को लिख रहा हूं जिस प्रकार एक छोटा बच्चा बोलता है और उसको हिंदी बोलना नहीं आता है। छोटा बच्चा को हिंदी बोलना नहीं आता है और उसके माता पिता उसके आवाज को सुनकर के प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार यदि रामचरितमानस में मेरा इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं जो कुछ लिखूंगा, जो संत लोग होंगे वो प्रसन्न होंगे। और कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखे कागज कोरे। मैं कागज में लिख करके बोल रहा हूं, जे कविता में मेरा इतना कोई ज्ञान नहीं है। आवाज को ऐसे रखिए, आप बीच में बंद कर देते, कम कर देते हैं, इसलिए आवाज को रखो, ध्यान देना।
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हम पर सब गुण रहित कुक भी कुत बहानी, राम नाम जस अंकित जानी। इस प्रकार लिखने के बाद में श्री तुलसीदास जी अपना को कह रहे हैं जब मैं ठग हूं। कोई कहता है जब मैं रामदास हूं, गोविंददास हूं, कृष्णदास हूं, परंतु मेरा प्रश्न है, आप अपने मन को पूछ लीजिए, आप रामदास है या कामदास है, या एक स्त्री के दास है या धन के दास है? अपने मन को पूछ लीजिए, ऐसे बाहर से लिखने से क्या हो जाएगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, वंचक भगत कहि राम की, किंकर कंचन को काम के। संसार में जितना ठग है, संसार में जितना ढोंगी पाखंडी है, इन पाखंडियों में, इन ठगा में मैं प्रथम नंबर हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तिन्हीं प्रथम रुख जम मोरी, तिन्हीं प्रथम रुख जम मोरी, लिंगा धर्म ध्वज धंधक भूरि, लिंगा धर्म ध्वज धंधक भूरि। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर अपना को बहुत एक ठग के रूप में, एक धंधक के रूप में लिखे हैं। तिन्हीं प्रथम रेख जग मोरी, धंधक धर्म ध्वज धंधक घोरी। धीग तो पाखंडी होते हैं, उन पाखंडियों में मैं प्रथम नंबर हूं। ऐसा तुलसीदास तो नहीं है, परंतु तुलसीदास जी अपना भाव रखे हैं। तुलसीदास जी की पत्नी थी, पत्नी ससुराल अपनी विहर घर चली गई थी। तुलसीदास जी का जो बचपन का नाम था राम बोला। ये जब जन्म लिए थे तो 12 महीना के बाद में जन्म लिए थे। इनकी पिता का नाम है राम दुबे, और ये इलाहाबाद के पास में बांदा जिला, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है, और वहां पर राजापुर नाम का एक गांव है, वहीं पर तुलसीदास जी जन्म लिए थे। इनके पिताजी का नाम था राम दुबे और माँ का नाम था हुलसी। तो इनकी माँ इनको 12 महीना तक घर में धारण की थी, और जन्म देने के बाद में माँ हुलसी अपनी दासी को ये बालक को दे दिया। का दासी, ये बालक को मेरे ससुराल ले जाओ। तो तुलसीदास जी को उनकी मां तो जन्म दी, और जन्म कोई बालक जन्म लेने के बाद में वो रोता है। तुलसीदास जी रोए नहीं थे। वो जन्म लेने के बाद में राम राम इस प्रकार 2 बार बोले थे, और इनके 32 दांत थे। तो इनकी मां देख करके घबरा गई, जब बालक रोया नहीं, राम राम इस प्रकार बोल दिया। तो इनकी मां हुलसी तुलसीदास को जन्म दे के और अपनी दासी को दे दिया। और दासी को कहा, इसका पालन पोषण करना। इनकी मां का मृत्यु हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी की मां का मृत्यु हुआ।
और दासी तुलसीदास जी को लेकर के तुलसी के ससुराल में चली गई और वो भी कुछ दिन पालन पोषण किया। 3-4 साल तक पालन पोषण की। फिर उसके बाद में उसका भी मृत्यु हो गया, वो बेचारी भी मर गई। तो तुलसीदास जी की जो प्रथम मां थी उसका मृत्यु हुआ, दूसरी मां का भी मृत्यु हुआ। तो गांव में यह हल्ला चुला फैल गया कि इस बालक को जो दूध पिलाया है उसका मृत्यु हुआ है। गांव में महल फैल गया, जैसे बालक को जो खिलाएगा उसका मृत्यु होगा। इसलिए गांव की स्त्रियां इससे भय करते थे, इनके पास में नहीं आते थे। अंतिम में ये अनाथ हो गए और उसके बाद में इनके पिताजी का भी मृत्यु हुआ, राम दुबे, उनका भी मृत्यु हुआ। तो गांव में महल फैल गया। ये बालक जन्म लिया तो पहला मां मर गई, दूसरी मां मर गई और पिताजी का भी मृत्यु हुआ। हर व्यक्ति इसको खिलाने के लिए भी भय करते थे। उस समय तुलसीदास जी छोटे थे, मात्र 4-5 वर्ष के थे। तो कौन खिलाएगा? तो जगदम्बा मां पार्वती, दुर्गा, जो जगत माता हैं, माता और जगत माता मंत्र हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाए, खिलाए, पिलाए, वो माता होती हैं। और दुनिया में जितना बच्चे हैं जो हर बच्चों का पालन पोषण करती हैं, वो जगत माता ही कहलाती हैं। तो मां जगदम्बा एक साधारण स्त्री के रूप में आती थी और राम बोला को, तुलसीदास जी का बचपन का नाम है राम बोला, राम बोला को भोजन करा देती थी। और इस प्रकार 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ये हर रोज आकर के खिला की जाती थी। अंतिम में माता नहीं, पिता नहीं है, तुलसीदास जी एक मेला में गए, बच्चे थे। तो मेला में ये बिछुड़ गए। जब मेला में बिछुड़ गए और गांव का कोई भी व्यक्ति इनको दिखाई नहीं दिया, तो ये रोते रहे। जब गांव का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, 4-5 वर्ष के थे, तो मन में सोचे मां नहीं है, पिता नहीं है, अब मैं घर में जाकर क्या करूंगा। तो श्री अनंत आनंद आचार्य जी के शिष्य श्री नरहरियानंद जी एक साधु से मेला में आए थे और उनके पीछे पीछे चले गए। कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, जिन्हें का कोई सहारा नहीं है, कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, जिन्हें का कोई सहारा नहीं है, कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे।
5 वर्ष के हैं। कहा बाबा मेरे घर में मेरी माता नहीं है और मेरे पिता भी नहीं है और मेरे घर में खाने तक भी नहीं है और मुझे आप अपने साथ में ले चलो। संत नरहरियानंद मन में विचार किया, एक छोटा सा बच्चा है और कितना सुंदर बुद्धि है। तो नरहरियानंद ने क्या किया, राम बोला को अपने साथ में ले गया। क्या बेटा आज के बाद तुम मेरे साथ में रहना और मैं तुझे पालन पोषण करूंगा। तो नरहरियानंद जी इनको काशी में ले आए और काशी में ये अपने गुरु के पास में अध्ययन किए, परंतु इनका बुद्धि बहुत तेज था। वहीं पर गुरु जी से राम कथा ये सुनते थे। फिर इनके बुद्धि तेज को देख कर के नरहरियानंद ने इनको गुरुकुल में संस्कृत में पढ़ाने में लगाए और ये संस्कृत में प्रथम नंबर थे और एक बार जो सुनते थे तुरंत याद कर देते थे। सारा रामायण भागवत गीता 18 पुराण वेद वेदांत उपनिषद उनको पूरा कंठस्थ हो गया। धीरे धीरे युवक बन गए। युवक बनने के बाद में इनकी इच्छा हुई जो मैं घर में जाकर के विवाह कर लूं। मन में वासना जागी तो गांव में आ गए और गांव में ये पिता नहीं माता नहीं, गांववासियों को तो मालूम है जैसी गांव का बच्चा है, सब गांव वालों को लेकर के ये किसी प्रकार भरद्वाज गोत्र की एक कन्या के साथ ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह किए। पत्नी के साथ ये सुख में रहे। एक दिन इनकी पत्नी अपनी पियर घर चली गई और तुलसीदास जी 1 दिन 2 दिन 3 दिन पत्नी के वियोग में रहे। पत्नी का याद सताई। अंतिम में तुलसीदास जी क्या किए, अपनी पत्नी से मिलने के लिए ससुराल चले गए। रात था कि बार खटखट आए, पत्नी नहीं जागी तो एक सर्प लटका हुआ था। तो सर्पों को रस्सी मान करके और उसको पकड़ करके दीवार कूद करके पत्नी के पास चले गए। तो इनकी पत्नी नाराज हो गई। जे किवाड़ लगा हुआ और सर्पों को रस्सी मान करके अब दीवार कूद करके चले आए। इस हड्डीमान शरीर के ऊपर आपका इतना आसक्ति है तो डांट दी, फटकार दी, एक लात मार दी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी को प्रणाम किए, बोले आज के बाद आप मेरे गुरु हैं, अब मैं विषय वासन को छोड़ करके जा रहा हूं। इसी कारण इसी चौपाई को शायद लिखे है, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन खोह काम के, तिनि महाप्रथम रेख जग मोरी, धीग धर्म ध्वज धन्य। कैसे जिएंगे कैसे मरेंगे, कैसे जिएंगे कैसे मरेंगे, जीने का कोई सहारा नहीं है, कैसे जिएंगे कैसे मरेंगे, कोई सहारा नहीं है, कैसे जिएंगे।
अपने अवगुण सब कहू, बारही कथा पार नहीं लहू। तुलसीदास जी लिख दिए, समाजवासियों यदि मैं अपना अवगुण लिखूंगा तो कथा रुक जाएगा, फिर राम कथा में लिख नहीं पाऊंगा। इस संसार में मैं ही कामी हूं, मैं ढोंगी हूं, पाखंडी हूं, और दुनिया में जितना अवगुण है वो सब मुझ में है। यहां कई चौपाई में सीधा लगे दिए, जो अपने अवगुण सब कहूं। और याद रखना, तुलसीदास जी यहां 2-3 चौपाई में अपना अवगुण की बात लिखे। सच में जो अपना गलती को ढूंढता है, जो अपना गलती को ढूंढता है, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। दूसरे का गलती को ढूंढेंगे तो मन में अशांति पैदा होगा, और अपना गलती ढूंढेंगे तो मन में शांति ही पैदा होगा। अपना गलती ढूंढना वो सबसे बड़ा तीर्थ है, अपना गलती ढूंढना वो सबसे बड़ा यज्ञ है। स्वामी विवेकानंद जी भी इसी बात को कहा करते थे, इफ यू वांट ए पीस डू नॉट सी द फॉल्ट्स ऑफ एनी क्रिएचर्स इवन इफ इंसेक्ट्स। किसी दूसरे का गलती देखेंगे तो आप भी गलत बन जाएंगे, और अपना गलती को ढूंढेंगे तो आप राम ही बन जाएंगे, कृष्ण ही बन जाएंगे। संतों का ये पहचान है जो अपना गलती को ढूंढे। कहूं रघुपति के चरित अपारा, कहा मति मोरी निरत संसारा। इस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, फिर भरद्वाज, गौतम, श्री वाल्मीकि, इन सब का, व्यास जी का भी वंदना किए है। और उसके बाद में इन सब का वंदना करने के बाद में अयोध्या का वंदना किए। वंदना अवध पुरीयति पावनी, वंदना अवध पुरीयति पावनी। सरजू सरी कलुषन सावध, सरजू सरी कलुषन सावध। सरजी सरी कलुषन सावध, सरजी कलुषन सावध। ये वंदना प्रकरण चल रहा है। जो डेली रामायण पाठ करते हैं वो उनको मालूम होता होगा। अब तुलसीदास जी जब अयोध्या का वंदना किए हैं तो अयोध्या का अर्थ है अवध, न बध इति अवध, जहां पर कोई बध न हो उसको अवध कहा जाता है। अयोध्या इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण पृथ्वी का कार्यालय था। दिल्ली भारत का राजधानी है, परंतु अयोध्या संपूर्ण पृथ्वी का राजधानी था उस समय में। आज भारत का राजधानी दिल्ली है, और 70-71 साल हो गया है भारत को राजधानी, दिल्ली को राजधानी हुए। और दिल्ली से पहले भारत का राजधानी थी कलकत्ता। अंग्रेजों के समय में कलकत्ता भारत की राजधानी 250 वर्ष तक रहा, और उससे पहले मुगलों के समय में, मुसलमान के समय में भी भारत की राजधानी कहाँ, कभी अजमेर हुआ है, कभी आगरा रहा है, सब अलग अलग। बाबर के समय में, अकबर के समय में, हुमायूं के समय में, शाहजहां के समय में।
तो ऐसे नंदवंश के समय में, अशोक के समय में भारत की राजधानी पाटलिपुत्र पाटना भी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य वो भी चक्रवर्ती सम्राट था, उस समय पाटली माने पाटना को ही वो संपूर्ण भारत खंड का राजधानी बनाया था। और अशोक के समय में भी तो पाटना भारत की राजधानी कई 100 साल तक, 1000 साल तक ही रहा है। तो ऐसे यदि हिसाब करते जाएंगे, अयोध्या ये संपूर्ण पृथ्वी का राजधानी था। भागवत के पंचम स्कंद में, शिव पुराण में, देवी भागवत में ये संपूर्ण देशों का नाम दिया गया है। पृथ्वी में जितना सब देश है, चाइना है, चाइना का नाम है किमपुरुष खंड, रूस का नाम है हर्यश्व वर्ष, अमेरिका का नाम है केतुमाल। माने हर देशों का इतिहास, वहां पर कौन सा नदी रहता है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा भाषा में लोग बोलते हैं, क्या खाते हैं, ये सब भागवत की पंचम स्कंद में और शिव पुराण में और हर पुराण में ये सब दिया गया है। भूगोलों का वर्णन, ऐसे खगोलों का वर्णन भी दिया गया है। और ऐसे श्री महाराज मनु और मनु की पत्नी शतरूपा, जब ब्रह्मा जी इनको बोला आप सृष्टि करो, तो उस समय मनु महाराज ब्रह्मा जी को बोले थे पिताजी मैं सृष्टि तो करूंगा, तो राजधानी कार्यालय किस जगह में बनाऊं? तो ब्रह्मा जी कहने पर ये साकेत लोक से अयोध्या को लाए थे। ये साकेत धाम वहीं पर अयोध्या थी और उसी लोगों के द्वारा, मनु महाराज के द्वारा वंदना क्या होता हुआ वो अयोध्या पृथ्वी पर आया और उसको श्री मनु महाराज राजधानी बनाए संपूर्ण पृथ्वी का। और ऐसे अयोध्या बंदौ अबध पूरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष सावनी। सरजू नदी कैसे उत्पत्ति हुई? ये नारायण भगवान के आंसू से हुआ था। जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे तो नारायण भगवान इनके तपस्या में प्रसन्न होकर के इनको दर्शन देते। तो ब्रह्मा जी के तपस्या को देख करके नारायण भगवान रोए थे, तो उनके आंसू से ये नदी का उत्पत्ति हुआ था। बाद में सरजू को श्री भगवान शिव रखे, इसलिए उसका नाम बड़ा मानसजा थे। वशिष्ठ जी लाए थे, इसलिए सरजू का एक नाम है वशिष्ठजा। वशिष्ठ जी मान सरोवर से ये सरजू को लाए थे अयोध्या के लिए, तो इसका नाम सरजू है, मानसजा है और वशिष्ठजा भी है। तो इसलिए हम पर सरजू का भी वंदना किया गया है। सरजू सरी कली कलुषन साबनी, सिय निंदक अघन ओ घन साए, लोक विशोक बनाए बसाए। सिया निंदक, सिया के निंदा करने वाले भगवान राम अयोध्या के राजा तो बने, तो जो राम राजा बनने के बाद में मां सीता महारानी बनी। तो सीता माता जब महारानी बनी उस समय वो 33 साल की थी। सीता माता मात्र 33 साल की थी। मां जानकी लंका में 435 दिन तक रहा। भगवान राम लंका में 111 दिन तक रहे। राम रावण दोनों में 27 दिन तक युद्ध हुआ। तो जब मां सीता अयोध्या में आई तो उस समय वो 33 साल की थी। 33 साल की उम्र में वो महारानी बनी। महारानी बनने के बाद में अयोध्या के कुछ धोबी जाति के व्यक्ति आपस में चर्चा किए, देखो हमारी राजा तो बहुत अच्छे हैं, परंतु हमारी महारानी लंका में रही, रावण उठा करके ले गया था। तो कुछ लोग बोले जो हमारी राजा इनको परीक्षा किए थे,
दूसरे ने कहा कौन देखा? ये बात फैल गया। अंतिम में भगवान राम इस बात को सुन करके अपने 4 भाइयों को बुलाए थे। जैसे ऐसे बातें हैं, सीता और मुझ में बड़ा निंदा हो रहा है, आप कुछ दिन के लिए सीता को अलग कर दिया जाए। तो भरत जी बोले काम को मैं नहीं कर सकता। शत्रुघ्न जी मना किए और लक्ष्मण जी अंतिम में किए। तो इस प्रकार मां जानकी वाल्मीकि आश्रम गई, फिर वहां रही, लवकुश को जन्म दी। बाद में सब कुछ हुआ, यज्ञ हुआ। तो बाद में मां जानकी जब पृथ्वीगामी हुई तो राम को बोल कर गई थी, हे नाथ, जिसके कारण आप मुझे अयोध्या से अलग कर दिया उसको कभी दंड मत देना, उसको अयोध्या में पुत्र के समान ही रखना। तो भगवान राम वो सीता का निंदा करने वाला को अयोध्या में पुत्र के समान रखे। सियो निंदक अघन ओ घन साए, लोक विशोक बनाई बसावे। इस प्रकार अयोध्या का, उसके बाद में कौशल्या कई सुमित्रा का भी वंदना किए हैं। उसके बाद में श्री भरत का वंदना किए। प्रणवो प्रथम भरत के चरण, भरत का वंदना करने के बाद में लक्ष्मण का वंदना किए। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। फिर उसके बाद में शत्रुघ्न का वंदना किए। श्रीपु सुदन पद कमल नमामि। और शत्रुघ्न का वंदना के बाद में मां सीता जी का वंदना करने के लिए जा रहे हैं। जनक सुता जगत जननी जानकी। तो उस समय तुलसीदास जी के सामने मां जानकी प्रकट हो गई। मां सीता तुलसीदास जी को बोली, जी बाबा क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी बोले, माता मैं अयोध्या का वंदना कर रहा हूं। महाराज दशरथ का, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सरजू, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन सब का मैं वंदना कर दिया। अब आपकी बारी आ गया है, आपका वंदना करूंगा, फिर राम जी का वंदना करूंगा। तो सीता माता बोली, नहीं नहीं, किसी माँ को प्रसन्न करना है पहले उसके बेटा को प्रसन्न करना है। किसी माँ के गोदी में छोटा बच्चा है तो बच्चा को टॉफी खिलाने से उसकी माँ प्रसन्न हो जाएगी। तो यहां पर मेरे पुत्र को ही वंदना करो पहले। तो तुलसीदास जी सोचे शायद लवकुश का वंदना किया जाए। तो सीता माता बोली, नहीं नहीं, लवकुश का नहीं, यहां पर हनुमान जी का वंदना करना है। तुलसीदास जी बोले, माता मैं हनुमान का वंदना बाद में करूंगा। ये अयोध्या के परिवार में एक बंदर को घुसाना ठीक नहीं है। सीता माता बोली, नहीं नहीं, हनुमान मुझे लवकुश से भी ज्यादा प्रिय है, इसीलिए इसी जगह पर हनुमान का वंदना। यहां पर वंदना में व्यतिक्रम किया गया है और श्री शत्रुघ्न के वंदना के बाद में हनुमान जी का वंदना किया गया है। महावीर बिनबो हनुमाना, महावीर बिनबो हनुमाना, महावीर बिनबो हनुमाना, महावीर बिनबो हनुमाना। राम जसु जसु आप बखाना, राम जसु जसु आप बखाना, राम जसु जसु आप बखाना, राम जसु जसु आप बखाना। जनको सुता जग जननी जानकी, जनको सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणाई धनकी, अतिशय प्रिय करुणाई
नयन हरे धनु साय तेरा जीव नयन हरे धनु साय भकत विपति जन सुखदायक भकत विपति जन सुखदायक। इस प्रकार ये राम जी का वंदना किए हैं। उसके बाद में 9 दोहा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम नाम का वंदना किए हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को। राम बंदो नाम राम नहीं, बंदो राम नाम। राम नाम एक विलक्षण है। विष्णु शास्त्र नाम स्तोत्र में दिया गया है जो एक बार भगवान शिव वैकुंठ से श्री भगवान विष्णु के प्रसाद को लेकर के कैलाश आ रहे थे, तो मां पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर रही थी। तो शिव जी बोले देवी मैं प्रसाद लाया हूं, इसको स्वीकार कीजिए। तो मां पार्वती बोले नाथ मैं विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करती हूं। विष्णु सहस्त्र नाम समझाते हैं, मैंने विष्णु के 1000 नाम गोविंद गोपाल मधुसूदन मैंने हर रोज ये पाठ करती थी पार्वती माता। भगवान शिव बोले देवी आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करेगी तब तक मैं प्रसाद लेकर ही खड़ा रहूंगा। ऐसा है, मैं आपको एक नया नियम बता दे रहा हूं। विष्णु के 1000 नाम लेने से, विष्णु के 1000 नाम लेने से जितना पुण्य मिलता है, जितना लाभ होता है, एक बार राम नाम लेने से इतना लाभ हो जाता है। राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। ये स्कंद पुराण का श्लोक है, कि मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। आप ऐसा मन में मत सोचे बाबा रामानंदी है तो इसलिए राम जी की बड़ाई कर दिया, ऐसा बात नहीं। ऐसे तो मैं रामानंदी तो हूं, परंतु साल भरी में कृष्ण की कथा करता हूं। तो ये व्यास जी स्कंद पुराण में लिखे हैं जो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, हे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम, शास्त्र माने 1000, विष्णु के 1000 नाम तत्तुल्यम, तुल्यम माने बराबर, राम नाम वरानने। विष्णु के 1000 नाम का जितना पुण्य है एक बार राम नाम का इतना पुण्य है। शास्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो मां पार्वती क्या की, ऐसे कर दी। ओ राम का याद करती हुई राम एक बार बोल दी। सब में राम को देखो, फिर मन में सब बैठा होते सारा ब्रह्मांड राम है, ऐसा मन में भाव बैठा करके फिर एक बार राम नाम लो। रमे रामे का अर्थ है जो सब में राम को देखो यार, ऐसा मन में भाव बैठा करके फिर एक बार राम नाम लो तो 1000 बार विष्णु नाम लेने का फल मिल जाएगा। तो मां पार्वती ऐसे कर दी। शिव जी क्या किए, प्रसाद दिए और पा लिया। अब शिव जी के मन में सोच रहा तो पार्वती मेरी पत्नी है और मेरे बात को ये मान लिया, इसके अंदर में तो ऐसा सोच नहीं है ये मेरे पति है मुझे भगा करके नियम तोड़ दिए, ऐसा तो सोच नहीं है। तो भगवान शिव क्या किए, मां पार्वती को 15 दिन तक परीक्षा की और परीक्षा में पार्वती माता पास कर लिया।
भगवान शिव क्या किए, भरी सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और पार्वती को बुलाए और सबके बीच में अपनी गोदी में बैठाए पार्वती को और बैठा करके अपनी शरीर में मिला दिए। आधा शिव आधा पार्वती। शिव जी का आधा भाग माने अर्धनारीश्वर अवतार हुआ। बाएं पैर पार्वती का है और दाएं पैर शिव जी का है। बाएं पैर में पार्वती माता की साड़ी है और दाएं पैर में शिव जी का बाघ का चमड़ा है। बाएं हाथ पार्वती का है और दाएं हाथ शिव जी का है। बाएं हाथ में पार्वती माता की चूड़ी है और दाएं हाथ में शिव जी का त्रिशूल है। ऐसे मस्तक में भी बाएं मस्तक शिव पार्वती का है और दाएं मस्तक शिव जी का है। बाएं मस्तक में मांग भरा हुआ है और दाएं मस्तक में जटा है। ये भगवान के नया अवतार हुआ। बोले श्री अर्धनारीश्वर भगवान की जय। कथा की नियम है, मैं घड़ी को भी देखा नहीं और बहुत टाइम हो गया तो क्षमा करें। हरि शरणं 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 हरि शरणं। श्री राम शरणं 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 हरि 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 शरणं। सब हाथ जोड़ लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम शांतिः 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 ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोले श्रीमद् रामायण महाराज।